ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो पिछले क्लास में हम लोग ऐक्य विचार शुरू कर चुके थे। पिंड और ब्रह्मांड की एकता पर विचार, जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। तो हमने देखा कि स्थूल शरीर से पहचान बनाकर, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से पहचान बनाकर आपको एक चार्ट भी दिखाया था हमने कि किस तरह से जीव, किस तरह से ईश्वर, इन तीनों का, इन दोनों का स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है। और इन तीनों को जो चेतना प्रदान करता है वो ब्रह्म प्रदान करता है। अब ये क्या है, उपाधि से, यानी कि स्थूल सूक्ष्म तीन शरीर से वो पहचान बनाकर वो अपने आप को ईश्वर से अलग मान लेता है। जीव, ईश्वर का भी अपना उपाधि है, वो बड़ा खोल है, ये छोटा खोल है। तो एक दूसरे को ऊपर ऊपर से देखने से अलग मानकर व्यवहार करते हैं, हम और ईश्वर अलग है। तो इस तरीके से अविद्या की उपाधि लेकर आत्मा जो है वो जीव कहलाता है और माया की उपाधि लेकर ईश्वर कहलाता है। उपाधि भेद से ही अलग अलग है, बाकी और कुछ नहीं है। और जब तक ये उपाधि भेद से, एवं उपाधि भेदात जीव ईश्वर भेद दृष्टि यावत पर्यंतम तिष्ठति तावत पर्यंतम जन्म मरण रूपया। ये जो संसार है, जन्म मरण रूपी संसार क्या है? पुनरपि जननम। वो कौन देखा भाई पुनरपि जननम? है, हमारे शास्त्र बोलते हैं तो है, लेकिन हम पहली बात ये देख लें कि हमको यहाँ जीते जी जो है ना, जन्म और मृत्यु के बीच जो इतनी सारी समस्याएं आती हैं ना, वो सब खत्म होना चाहिए। हमारा मन स्ट्रांग हो जाना चाहिए, हम हर चीज़ को अच्छे प्रकार से यहाँ हैंडल कर पाए, ये लाभ हमको मिलना चाहिए और ये परमानेंट लाभ मिलना चाहिए। हर बार जाकर परिस्थिति आती है तो कुआं खोद रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ज्ञान आपको ये प्रदान करेगी। ये जो संसार है, ये जो समस्या वाला संसार है, इसको निवर्तन्ते, आप इससे बाहर निकल आएंगे। इसलिए जीव ईश्वर की भेद दृष्टि जो है ना, वो स्वीकार मत कीजिए। ऐसी भेद बुद्धि स्वीकार करेंगे, भेद होगा तो भी कामना जन्म लेता है ना। हम यहाँ पर भेद देखते हैं, बहुत सारी चीज़ देखते हैं। यह अद्वैत का ज्ञान है। अद्वैत यानी सिंगल, वन, यहाँ पर सिर्फ एक है। जो इस तत्व को देख लेता है कि यहाँ पर सिर्फ एक है और कुछ नहीं, उसके लिए क्या कामना रह जाती? सर्व कामना का नाश वहीं हो जाता है। किस चीज़ को पूछे, बोलेगा कि हमको चाहिए? यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ पर तो है ही एक, बाकी सब तो यहाँ रूप बदल बदल के खेला चल रहा है। गुना गुणेशु वर्तन्ते वाला खेल चल रहा है। गुण और गुण आपस में व्यवहार कर रहे हैं। आपका शरीर भी पंच महाभूत और 3 गुणों से बना है। ये संसार भी पंच महाभूत 3 गुणों से बना, आपस में व्यवहार करने दो। तो अब ये जो है ननु साहंकारस्य, ये जो जीव है महाशय, अहंकार वाला, अल्प ज्ञान, अहंकार, तो वो अहंकार रहित और इतना बड़ा सर्वशक्तिमान, इतना बड़ा ईश्वर, वो कैसे हो सकता है? ये मानना बड़ा कठिन काम है। लेकिन यहाँ पर हमारे वेद और उपनिषद क्या बोलते हैं? यहाँ पर महावाक्य है, तत्वमसि, तुम वही हो। ये महावाक्य के द्वारा ना ये बात को समझा जा सकता है। अब किस प्रकार से महावाक्य के द्वारा ये बात को समझा जा सकता है, देखते हैं। 6, 7 और 8 नंबर श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। इति चेतना स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी त्वं पद वाच्यार्थ उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम त्वं पद लक्ष्यार्थः। एवं सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट ईश्वर तदपद वाच्यार्थ उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम तदपद लक्ष्यार्थ। एवं च जीव ईश्वर्यो चैतन्य रूपेण भेदे बाधका भावः। आचार्य यहाँ पर हमको तत्वमसि महावाक्य का तकनीकी पक्ष बताएंगे।
देखो, महावाक्य, तत् का अर्थ हुआ परमात्मा और त्वम का अर्थ हुआ जीवात्मा और असि का अर्थ हुआ दोनों समान है। तत्, त्वम, असि, जीवात्मा, परमात्मा दोनों समान है। महावाक्य का अर्थ खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। जैसे कंप्यूटर में ना, आप फोन में अपना पासवर्ड डालते हैं, पूरा कंप्यूटर पासवर्ड से खुल जाता है, आपको सारी जानकारी मिल जाती। उसी प्रकार से इस वाक्य का अर्थ खोलने के लिए भी पासवर्ड चाहिए। उसी के बारे में आचार्य यहाँ बता रहे हैं। देखिए, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, इन दोनों शब्दों का पहले समझना पड़ेगा क्या है। पासवर्ड डालने के लिए वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ समझना पड़ेगा। देखिए, सामान्यतः जब भी हम किसी शब्द का उपयोग करते हैं तो हम इस शब्द के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक उसके अर्थ को पहुंचाते हैं। जब हम ये बोलते हैं ना, मैं कल आऊँगा, तो मैं क्या अर्थ हुआ, दूसरा व्यक्ति तक मैं का क्या अर्थ पहुंचता है। इस मैं में स्थूल, सूक्ष्म, कारण, शरीर, चेतनता सब सम्मिलित है। सब इंक्लूड करके हम आएंगे। इन सब को मिलाकर मैं बनता है। तो ये सब कुछ कल आएंगे, दूसरा व्यक्ति यही समझेगा ना। लेकिन अगर हम यह बोले कि मैं स्नान कर रहा हूं, तो यहां पर मैं का क्या अर्थ होगा, दूसरा व्यक्ति क्या समझेगा। यही कि स्थूल शरीर स्नान कर रहा है, बाहर का शरीर स्नान कर रहा है। और फिर बोलेंगे आप मैं लिख रहा हूं, तो फिर दूसरा व्यक्ति क्या समझेगा, यहाँ मैं का क्या अर्थ है, क्या पूरा शरीर लिखता है। आप बोलेंगे नहीं, वहाँ मैं का अर्थ आपने पूरा लिया, स्थूल सूक्ष्म, नहाना भी स्थूल सूक्ष्म कर रहा है, कारण शरीर कर रहा है, संभव है क्या। तो बोले नहीं, लिख रहा है, अभी पूरा शरीर लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ। तो हम क्या समझेंगे, दूसरे व्यक्ति तक क्या मैसेज जाएगा, समझ लेगा कि उसका हाथ दिख रहा है, वो लिख रहा है मतलब उसका हाथ लिख रहा है। दूसरे व्यक्ति को समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। वो तुरंत मैं शब्द का अर्थ शरीर के दूसरे भाग को निकाल के कर लेता है। मैं मतलब ये सब निकाल दो, ये निकाल दो, सिर्फ हाथ बचता है, ये हाथ लिख रहा होगा। उसी तरीके से अगर वो बोलेगा मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो दूसरा व्यक्ति ये समझ लेगा कि यहाँ पर मैं का अर्थ है कि उसका मन सुखी दुखी हो रहा है, शरीर सुखी दुखी, मन सुखी दुखी हो रहा है। इस तरीके से जब हम किसी शब्द का अर्थ जैसा है वैसा लेते हैं, ऐसे में हम उस वाक्य का वाच्यार्थ ले रहे हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ ले रहे हैं। किंतु जब हम उसी शब्द का अर्थ पूरा नहीं लेते हैं तो ऐसे में हम बोलते हैं कि हम उसका लक्ष्यार्थ ले। लक्ष्य क्या कहाँ करा रहा है, वो शब्द आपको लक्ष्य कहाँ करा रहा है, लक्ष्यार्थ हो गया। वाच्यार्थ बनी सीधा सीधा अर्थ। एक और उदाहरण लेते हैं। जब हम किसी को बोलते हैं आम ले आना, तो दूसरा व्यक्ति पूरा का पूरा आम ले आता है छिलका सहित। किंतु जब हम दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं आम खा लेना, तो पूरा का पूरा आम खा लेता है, ऐसा नहीं, छिलका सहित खाता क्या, छिलका फेंक देता है, गुठली फेंक लेता है, आम का गुदा खा लेता है। तो दूसरे व्यक्ति को पता होता है क्या लेना है क्या छोड़ना है। एक और उदाहरण देते हैं। जब हम किसी को बोलते हैं तुम हिटलर हो, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वो सचमुच में हिटलर है। सचमुच में हिटलर है क्या, नहीं, क्योंकि हिटलर तो अब दुनिया में नहीं है। किंतु इसका अर्थ हम यही लेंगे कि दूसरा व्यक्ति बहुत कठोर और बहुत सख्त है, ये हुआ लक्ष्यार्थ लेंगे। लेकिन हम अगर किसी को बोलते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, तो इसका अर्थ हम वाच्यार्थ लेंगे कि वो सचमुच में सुंदर है, लक्ष्यार्थ नहीं लेंगे। सामान्य भाषा में वाच्यार्थ में शब्द का अर्थ जैसा है वैसे ही लेना है, किंतु लक्ष्यार्थ में कुछ लेना है और कुछ छोड़ना है। जब भी हम तत्वमसि शब्द बोलते हैं या बोलते हैं कि हम ही परमात्मा हैं, तो एक ज्ञानी हमेशा यही बोलेगा कि देखो, एक ज्ञानी क्या बोलेगा हमेशा, तो वो ही भगवान है, वही ईश्वर है। इसलिए गुरु को क्या बोलते हैं, गुरु ज्ञानी होता है। गुरु को क्यों बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, किस तरह से बोलते हैं, यहाँ पर इसी के कारण ये बोलते हैं। ये जो तत्वमसि महावाक्य है, तुम ही ईश्वर हो, वो बात गुरु समझ लेता है, इसलिए गुरु को बोलते हैं वो ईश्वर है। तो यहाँ पर महावाक्य का लक्ष्यार्थ लेगा वाच्यार्थ में, हम यहाँ लक्ष्यार्थ लेंगे तत्वमसि का। जब भी एक ज्ञानी ऐसा बोलता है कि वही परमात्मा है, तो ये माध्यम के या शरीर के दृष्टि से नहीं बोल रहा है। वो ये नहीं बोल रहा हम जो शरीर है, मेरा नाम ये हम परमात्मा है। कैसे होंगे भाई, ये शरीर तो बहुत छोटा है ना। हमने आपको चार्ट दिखाया था कि व्यष्टि यानी जीव के भी 3 शरीर है और समष्टि यानी परमात्मा के भी 3 शरीर है। व्यष्टि के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर एवं समष्टि का स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। विश्व, तेजस और प्राज्ञ
और क्या है, विराट, हिरण्यगर्भ और अंतर्यामी ईश्वर। ये 3 माध्यम हैं। एक बड़ा और साफ और शक्तिशाली माध्यम है और दूसरा छोटा और सीमित माध्यम है। इन उपाधि में व्याप्त चेतन तत्व है, इनके माध्यम से वो अभिव्यक्त हो रहा है। अगर हम उपाधि हटा दें, उपाधि इन 6 माध्यम को बोल रहे हैं, उनको हटा दीजिए और शुद्ध चैतन्य को ले लीजिए, तो फिर जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। इसलिए ये प्रश्न कि तत्वमसि महावाक्य से अभेद बुद्धि कैसे होगी इति चेतना, ये सही नहीं है। स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी त्वम पद वाच्यार्थ, स्थूल सूक्ष्म और इसमें कारण शरीर भी जोड़ दीजिए, साथ में प्रतिबिंबित चैतन्य है, इन चारों को एक साथ जोड़ दें तो ये सब त्वम पद में आ जाता है। पद यानी कि शब्द, संस्कृत में पद शब्द को बोलते हैं। इन सब की उपाधि धारण करके जो जीव है वो त्वम पद शब्द का वाच्यार्थ है, सीधा सीधा अर्थ है। ऐसा अगर हम अर्थ लेंगे तो महावाक्य अपना सही अर्थ प्रकट नहीं करेगी। सीधा सीधा अर्थ लेंगे, तुम परमात्मा हो, अरे शरीर परमात्मा नहीं है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम त्वम पद लक्ष्यार्थ। इन उपाधि को अगर हटा दें तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ ले ले तो समाधि दशा यानी विवेक विचार के बाद त्वम पद हमको लक्ष्यार्थ के रूप में शुद्ध चैतन्य को प्रकट कर देगा। हम जब विवेक करेंगे, विचार करेंगे, गहराई से इसको देखेंगे ना, ये हमको प्रकट कर देती है। जब हम विवेक करके जीवात्मा से उपाधि को अलग कर लेंगे तो हम देखेंगे कि त्वम पद का सही अर्थ तो शुद्ध चैतन्य ही है। इसी तरीके से आचार्य तदपद का भी विश्लेषण करते हैं। क्या बोलते हैं? एवं सर्वज्ञत्व आदि विशिष्ट ईश्वर तदपद वाच्यार्थ। ईश्वर जो सर्वज्ञ है और जो तीनों उपाधि को ओढ़े हुए, कौन से 3 उपाधि? समष्टि का स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर वाला उपाधि। अगर हम ऐसा लेंगे तो ये वाच्यार्थ है, तत्पद का सीधा सीधा अर्थ है। ऐसा लेने से महावाक्य अपना अर्थ प्रकट नहीं करेगी। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्यम तदपद लक्ष्यार्थ। तीनों उपाधि यानी कि माध्यम को विचार के द्वारा हटाकर इसको देखना पड़ेगा। सचमुच में कुछ नहीं हटाना है, नहीं तो हम शरीर में जिंदा ही नहीं रहेंगे। पता चला हटा दिया तो आप चले ही जाएंगे संसार से। सचमुच में नहीं हटाना है, मन से विचार करके इसको देखना है। ये करने से हम तदपद का लक्ष्यार्थ ले पाएंगे। तदपद का लक्ष्यार्थ क्या है? वही शुद्ध चैतन्य। तो एवं च जीव ईश्वर्यो चैतन्य रूपेण भेदे बाधका भाव। इस प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा एक है और इसमें कोई बाधा नहीं है। हम वही परमात्मा है। इसको बोलने में ना अब हमको कोई डर नहीं होना चाहिए। कई लोग डरते हैं, अरे हम अपने आप को कैसे ईश्वर बोल दे भाई, ये तो पाप वाला बात हो जाएगा ना, बड़े पाप में आप अपने आप को ईश्वर बोल रहे। लेकिन यही सत्य है। सत्य बोलने में कोई पाप लगेगा आपको? ये उपनिषद ही बोल रहे हैं, हमारे शास्त्री बोल रहे हैं। सत्य बोलने में कोई पाप नहीं है। सचमुच में अगर हम इस सत्य को देखकर हृदय से ये नहीं बोल पाते हैं ना, तब पाप है। पाप क्यों है? क्योंकि झेलते रहेंगे जीवन में, संसार में चक्र में चलते रहेंगे। इस सत्य को देखकर जब हम बोल पाए तभी हमारा पाप दूर होता है। नहीं तो संसार हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हमारे पीछे लगा रहेगा, छोटे बने रहेंगे, भविष्य की चिंताएं सताती रहेगी, भयभीत रहेंगे, कोई ना कोई डर मन में लगा रहेगा, रोज की रोज वही समस्या आती रहेगी, क्रिया प्रतिक्रिया चलता रहेगा। तो जीवात्मा परमात्मा की एकता के ऊपर अब जो ये चर्चा था वो समाप्त होता है। तो अब आज हम 5वां चैप्टर यानी कि इस ऐक्य ज्ञान का क्या फल मिलेगा। देखिए हमारे शास्त्र ऐसे ही चलते हैं। पहले आपको शुरू करेंगे, पात्रता बताएंगे, पहले गुरु ईश्वर को नमस्कार होता है। कोई भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे पहले गुरु को, ईश्वर को नमस्कार करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं हमको समझ में आए, इसमें कोई बाधा ना आए, और उसके बाद पात्रता बताते हैं कौन इसको समझ सकता है, उसमें क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, जो व्यक्ति इसको प्राप्त करना चाहता है, जो इस ग्रंथ को पढ़ना चाहता है वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद जाकर ज्ञान का विस्तार करते और फिर बताते हैं अंत में कि फल क्या मिलेगा।
आपने देखा होगा पंडित जी पूजा वूजा करते हैं ना, वो पूजा करने के बाद भी फल बताते हैं, जो इसको पढ़ेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, जो ये पूजा कराएगा उसको स्वर्ग मिलेगा। हाँ? तो ये हम तरीका है, एक तरीका है इस तरीके से फल बताने का, क्योंकि फल के बिना तो कोई करेगा भी नहीं, इतना मेहनत कौन करेगा। हमको फल पता होना चाहिए ना, क्या फल आने वाला है। तो ये जो है इसका पहला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, ऐक्य ज्ञान फल, अंतिम चैप्टर है ये। जीव और ईश्वर अभेद ज्ञान का आपको क्या फल मिलने वाला है। एवं च वेदांत वाक्ये ही सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन मुक्त इत्यर्थ। तो जीवन मुक्त क्यों है, हम इतना क्यों मेहनत करेंगे, क्या मेहनत करेंगे। देखिए सबसे बड़ा काम पात्रता का विकास करना, विवेक वैराग्य सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधानम मुमुक्षुत्व, ये सब करने के लिए देखिए कितना त्याग करना पड़ता है। मन तो बाहर की तरफ भागता है, अभ्यास कर करके मन में वैराग्य डाल डाल के इसको वापस लाना पड़ता है। हमको श्रवण करने के लिए बैठाना पड़ता है, कितना देखो बड़ा काम है और कितना मुश्किल काम है। सुबह इस हमको समय देना तत्वबोध सुनने के लिए, इसके लिए पात्रता चाहिए। सब लोग नहीं बैठ सकते, बहुत कठिन काम। बाहर की तरफ जाओ तो कितना आकर्षण है यहाँ पर, 7 बजे आराम से चाय लेके भी बैठ सकते, वाह क्या बाहर का वातावरण है, बालकोनी में बैठ जाओ। लेकिन बाहर की तरफ व्यवहार में अद्वैत, वहां कितनी अद्वैत नहीं है बाहर की तरफ व्यवहार में, वहां द्वैत है। वहां देखिए कितनी सारी वैरायटी है, कितना सारा आकर्षण है, जो चाहे चुन ले। किंतु तत्वबोध का अध्ययन में आएंगे तो सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, आत्मा ब्रह्म, चुनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। वो भी कैसा है, जब बोलेंगे कैसा है स्वामी जी, कैसा दिखता है, थोड़ा देखे तो मजा आएगा ना, थोड़ा आकर्षण है तो हम उसको प्राप्त करना चाहेंगे। नहीं नहीं दिखाई तो नहीं देता, अरे दिखाई भी नहीं देता, हाँ इंद्रिया गोचर है, इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता। नहीं, अब बताइए ऐसी चीज को कौन पसंद करेगा। देख भी नहीं सकते, सादा सा चीज है, सुना भी नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता, चखा भी नहीं जा सकता, सूंघा भी नहीं जा सकता, ऐसी चीज को हम क्यों जानना चाहेंगे। मनुष्य ऐसा प्राणी है ना, बिना कुछ लाभ देखे कुछ नहीं करता। हमको लाभ मिलेगा क्या, और वो सही भी बात है, लाभ मिले तभी तो कुछ करो इससे कि नहीं तो क्यों आत्मा को जानना भाई, जब लाभ ही नहीं है तो हम क्यों इतना मेहनत करें। इसलिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है, इसलिए हमारे शास्त्र भी इसके लाभ के बारे में बताएं, ताकि हम निर्णय ले सके ना कि हमको आत्मा ब्रह्म को जानना है कि नहीं, या फिर तत्वबोध का क्लास अगले क्लास से बंद कर देना, क्लास ही नहीं करना। वैसे भी तत्वबोध के बाद आगे जो सारा उपनिषद आने वाला है, वो सब उपनिषद में इसी का बहुत बड़ा बड़ा लंबा करके विस्तार है, यही तत्वबोध का। आपको एक एक आत्मा के बारे में कितना कुछ जानने को मिलेगा, आपको स्थूल सूक्ष्म शरीर के बारे में कितना कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन लाभ बताने से पहले आचार्य हमको ये बताने जा रहे हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त कैसे करना है। तो आचार्य बोलते हैं एवं च वेदांत वाक्य ही, वेदांत के अध्ययन के द्वारा ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे शास्त्र जो जीवात्मा परमात्मा की एकता की बात करते हैं, कुछ भी कथा आदि आप सुनते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो प्रामाणिक स्रोत हमने बताया शुरू में, वो 3 है ना, श्रुति, स्मृति और सूत्र ग्रंथ। ये हमने आपको क्लास के शुरू में बताया था, फिर से दोहरा देते हैं। इसके दोहराने का उद्देश्य ये है कि बार बार बताने के बाद भी ना, हमने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को ना मार्ग में वो भटक जाते हैं। ज़्यादातर साधकों के साथ क्या होता है, अभी वो तत्वबोध श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, अचानक बीच में छोड़ देंगे, फिर श्रीमद् भागवतम रामचरितमानस का अध्ययन करने लगेंगे। हमको एकाग्र होकर अपना ध्यान इन ग्रंथों पर केंद्रित करना, हमको आत्मा के बारे में जानना है। लंबे समय तक हमको ना बार बार अभ्यास करना, बार बार इसको सुनना है। श्रुति वेद को बोलते हैं, वेदों को ऋषियों ने अपने ध्यान और तप से प्राप्त किया, भगवान से। इसमें 4 वेद आते हैं। वेद पूरा अध्ययन करने की जरूरत नहीं, ये संभव भी नहीं है। उसमें कई सारी पात्रता है, वो लाना भी संभव नहीं है, और बहुत मुश्किल है कर्मकांड का अध्ययन करना। वेदों का बचपन से कराते हैं पढ़ाई गुरुकुल में बच्चों को, तब जाकर 10-15 साल में ना वो रट पाते हैं, उसको याद कर पाते हैं। वेदों के अंत भाग यानी वेदों का सार, यानी विशेष रूप से उपनिषद के ऊपर हमको ध्यान केंद्रित करना है।
हमको कर्म कांड में नहीं जाना है, हमको उन वेदों का वो सब नहीं पढ़ना है जो एक पुरोहित बनने के लिए पढ़ते हैं, उसकी जरूरत नहीं हमको। हमको तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आई वॉन्ट टू नो हु आई एम, मैं कौन हूँ, आई वॉन्ट टू नो। उसके लिए जरूरी नहीं है वहाँ जाना। पहला भाग जो है वेदों का, जो कर्म कांड वाला भाग है, पूजा पुरोहित वाला भाग है, उसे जरूरत नहीं है आपको जानने की। आपको क्या जानना है? आपको जानना मैं कौन हूँ, उसके लिए उपनिषद पर्याप्त है। अब स्मृति ग्रंथ किसको बोलते हैं? उन ग्रंथों को बोलते हैं जो ऋषियों ने लिखा है। उसमें श्रीमद् भगवद गीता भी आता है। वेदों को ऋषियों ने भगवान से प्राप्त किया, किंतु ये जो स्मृति ग्रंथ है ना, इसको खुद ऋषियों ने लिखा है। वेदों का ज्ञान को ही लेकर और इसका विस्तार किया और उसको स्पष्टीकरण क्लियर किया है। वेदों में जो ज्ञान है उसको बहुत आसान तरीके से बताया गया है। देखो इसलिए हम लोग ना उपनिषद पढ़ाने से पहले बोलते हैं कि ना पहले तत्वबोध और श्रीमद् भगवद गीता को अच्छी तरीके से घोट लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, एक एक चीज याद हो जाना चाहिए, तब जाकर ना आपको उपनिषद का ज्ञान समझ में आएगा। मैं कौन हूँ, ऐसा उपनिषद का ज्ञान ना समझ में आएगा। और तीसरा क्या? सूत्र ग्रंथ। इसको भी ऋषियों ने लिखा है। इसमें तर्क के द्वारा वेदों को ज्ञान को ही समझाया गया है। वेदों में क्या ज्ञान दिया गया है उसी को तर्क के द्वारा समझा, लॉजिक के द्वारा समझाया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वो ब्रह्म सूत्र है। इसको भी किसने लिखा है? जिन्होंने गीता को लिखा है, व्यासाचार्य जी, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी को हम लोग बहुत महान मानते हैं। उन्होंने क्या क्या लिख दिया देखिए। हम लोग भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। श्रुति, स्मृति और सूत्र ग्रंथ, इन तीनों को क्या बोलते हैं? प्रस्थान त्रय बोलते हैं। प्रस्थान का अर्थ हुआ ज्ञान प्राप्त करने का तरीका और त्रय का अर्थ हुआ तीन। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यही मूलभूत तीन स्रोत हैं। बाकी और बहुत कुछ लोग बोलते होंगे, अंग्रेजी की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी और तरीका है, हमको नहीं मालूम कि वो कितना कारगर है, लेकिन ये तो टाइम टेस्टेड है ना। ये टाइम टेस्टेड है, इसको टेस्ट किया हुआ करोड़ों करोड़ों साल से, जब से सृष्टि बनी है ना, लोगों ने इसी तरीके से प्राप्त किया। तो जब रास्ता बना हुआ, दूसरा रास्ता क्यों खोद के बनाना है? रास्ता बना हुआ है ना, चलो ये श्रुति, ये जो श्रुति है, सूत्र ग्रंथ है और स्मृति है, इसको पढ़कर हम, गीता है, तत्वबोध है, उपनिषद, इसको पढ़कर हमको पता चल जाएगा, आराम से ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। गारंटी। जब ये टाइम टेस्टेड प्रामाणिक तरीका बना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रामाणिक, प्रामाणिक टाइम टेस्टेड बना हुआ है, तो दूसरा और रास्ते में जाने की क्या जरूरत है? पता नहीं वो पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। ज्ञान का चौथा परत भी है जिसको प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। हमारी परंपरा में बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे आचार्यों ने इनको लिखा है। शंकराचार्य जी ने कई प्रकरण ग्रंथ लिखे हैं, उनके शिष्य है सुरेश्वराचार्य जी, उन्होंने भी कई ग्रंथ लिखे हैं। विद्यारण्य स्वामी जी, उन्होंने भी कई ग्रंथ लिखे। विद्यारण्य स्वामी जी का पंचदशी वेदांत का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथों में भी वेदों के ज्ञान को बहुत आसान तरीके से बताया गया। अभी ये जो हम तत्वबोध का अध्ययन कर रहे हैं ना, ये प्रकरण ग्रंथ ही है, इसको बोलते हैं प्रकरण ग्रंथ। तो ये सारे ग्रंथ है जिसमें उपनिषद के महावाक्य का विस्तार है। ये ग्रंथ जीवात्मा परमात्मा की एकता की बात है। दूसरी बात यह है कि आचार्य हमको बोल रहे हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं करना चाहिए। हमारा इसका शास्त्र इसका समर्थन नहीं करते कि हम किताब लेकर इसको पढ़ेंगे, वो नहीं करते। इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ना, वो है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण बोलते हैं, यहाँ पर नहीं बोलते हैं पढ़न, खुद पढ़न किताब लेके, नहीं, श्रवण, गुरु के मुख से सुनना, श्रवण करना। नहीं तो शास्त्र क्या बोलते हैं? अध्ययन, मनन और निधिध्यासन। अध्ययन करो, अध्ययन नहीं बोलते, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इसलिए आचार्य बोलते सद्गुरु उपदेशेन च, गुरु के मुख से उपदेश का श्रवण और इसका अध्ययन ना व्यवस्थित रूप से सतत लंबे समय तक एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सक्षम लोग हैं, सबको सब लोग अपने तरीके से बताते हैं, शब्द अलग अलग है। तो एक आचार्य का आप शब्द सुनेंगे, उन्होंने जो शुरू में बताया बार बार वही शब्द से आपको बताएंगे, तो आपके लिए वो अच्छा होता है। इसलिए एक आचार्य के मार्गदर्शन में लंबे समय तक चलो।
देखिए, तत्वबोध के आचार्य ने भी इस ग्रंथ को बनाया ना, कितने व्यवस्थित रूप से शुरू से अंत तक बनाया। पहले पात्रता के बारे में बताया, फिर ज्ञान के बारे में बताया, और अंत में ज्ञान का फल बता रहे हैं। यह ज्ञान उपदेश से प्राप्त होता है, ये कोई मंत्र दीक्षा की तरह नहीं है जो कुछ 1 मिनट का काम है, दे दिया खत्म हो गया, आप और गुरु मिले भी नहीं तो चलेगा काम। मंत्र दीक्षा तो वो माइक में दे देते हैं, प्रसिद्ध गुरु लोग हैं, बहुत फेमस है, टीवी में भी आते हैं, वो लोग माइक पर ही दे देते हैं। पूरा भीड़ बड़ा हुआ है, बड़ा सा पंडाल लगता है, आज मंत्र दीक्षा है, अपना अपना नाम लिखवा लो, सब पूरा लंबा लिस्ट तैयार, और वहाँ पर ही माइक पर गुरु मंत्र बोल देते हैं, और सब लोग उस मंत्र का उच्चारण करके खत्म हो गया। उसके बाद वो गुरु हमको मिले नहीं मिले पता ही नहीं। तो गुरु के पास ना समय होना चाहिए शिष्यों को देने के लिए, ऐसे गुरु होने चाहिए, हमेशा आपके लिए अवेलेबल होने चाहिए। तो आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हर समय आप उनसे ज्ञान सुन रहे, रेगुलर सुन रहे। रसरी आवत जाते थे सिल पर परत निशान ना, एक ही जगह आप रस्सी खींचते हैं तब जाकर निशान पड़ता है ना यहाँ पर। उसी तरह ये ना अग्नि जलने के समान है, एक ही जगह आप घिसते रहेंगे ना, अचानक एक दिन ज्ञान का अग्नि जल जाएगा। सुनते सुनते समझ में आ जाता है एक नहीं। तरीका यही है, हमको अभी नहीं समझ में आया, सुनते रहो। हमारे गुरुजी बोलते हैं, नहीं समझ में आया, सुनते रहो। नहीं गुरुजी अभी भी नहीं समझ में आया, सुनते रहो। अभी भी नहीं समझ में आया, सुनते रहो। अभी भी नहीं समझ में आया, सुनते रहो। नहीं गुरुजी और कोई तरीका नहीं है, नहीं भैया, हम और कोई तरीका बता नहीं सकते, सुनते रहो, यही तरीका है। क्या लाभ प्राप्त होगा? सर्वेषु विभूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धिर उत्पन्न। हमने देखा कि चार्ट में कि आत्मा ब्रह्म चैतन्यता सभी भूतों में है, मेरे शरीर में भी वही है, दूसरे के शरीर में भी वही है, चींटी के शरीर में भी वही है, पेड़ पौधे में भी वही है। हम बोलते हैं ना कण कण में है भगवान, बचपन से हमने सुना है हमारी संस्कृति में कि यहाँ ना कण कण में भगवान है। अलग अलग उपाधि यानी खोल अलग अलग होने के कारण हमको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, किंतु तात्विक रूप से क्या है, वही कण कण में है भगवान। यही ज्ञान को जानते हैं ना, तभी हमारे आचार्य लोग या कोई भी है जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ बोल पाते हैं कि देखो कण कण में है भगवान, ईश्वर कहाँ नहीं है। ते जीवन मुक्त है इत्यर्थ। इस सत्य को जो जान गया वही जीवन मुक्त है। अच्छा स्वामी जी, क्या ये लाभ जीवन मुक्त का मृत्यु के बाद हमको मिलेगा? देखिए, वेदांत मृत्यु के बाद आपको जीवन मुक्ति होने का ज्ञान नहीं देता, किंतु इसी जीवन में रहते रहते हमको संसार रूपी रोग से छुटकारा मिल जाता है। इसका लाभ है हमको छोटेपन और सीमितता से छुटकारा मिल जाता है। हमारे पास खजाना है, स्रोत है, असीमित आनंद का अंदर, किंतु हम इसको प्राप्त करने के लिए छोटे होकर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से मांगते फिरते हैं, कभी भरता ही नहीं मन। हम प्रतीक्षा करते रहते और परेशानी बढ़ जाती है जितना मिलता है ना। और पर ये कैसा है मालूम है, ये बाहर का आनंद कैसा मालूम है? रसगुल्ला खाते, एक खाया बड़ा मजा आया, दूसरा खाया बहुत मजा आया, तीसरा खाया मजा, चौथा खाया थोड़ा सा कम मजा आया, 5 7 और थोड़ा कम मजा आया, फिर खाया वो तकलीफ शुरू हो गई पेट में 8-10 खा लो तो उसके बाद तो गए। तो ये बाहर का सुख ऐसा ही है, शुरू में बड़ी अच्छा दिखाई देता है, बाद में बहुत परेशानी करना शुरू करता है, झेल नहीं पाते। हम इंतजार करते रहते, आज नहीं तो कल हमको कुछ ना कुछ तो परमानेंट सुख मिल ही जाएगा, नित्य हो जाएंगे, हमको सब अच्छा हो जाएगा, कुछ चिंता नहीं करना पड़ेगा, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। कब हो जाएगा? कब? नहीं स्वामी जी, अभी तो बच्चे सेटल हो गए हैं, अब हम आएंगे आपके पास ना, रिटायर होके ना ज्ञान को प्राप्त करेंगे। किंतु बोलते बोलते ना वो समय कभी नहीं आता। प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जिस समय समझ में आया चलो बस सुनना शुरू कर दो। नहीं तो क्या होता है, अब इंतजार करते हैं, अपने बच्चे सेटल हो गए, फिर विचार इस स्वामी जी अभी शादी हुआ है ना, पहले उनके बच्चे हो जाने दीजिए ना, उनकी गोद भराई देख लेते हैं, फिर आएंगे ना, पूरा समय होगा, आश्रम में आ जाएंगे और आपके साथ पढ़ाई करेंगे, तब फिर फ्री हो जाएंगे तो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। हम जन्म मृत्यु के बीच बहिर्मुख होकर जो भी संघर्ष कर रहे हैं,
जाने अनजाने उसका उद्देश्य अपने आप को असीमित करना ही है। हम बड़ा होना चाहते हैं, इसलिए तो हम हर चीज से प्रयत्न करते हैं ना, बड़े होने चाहिए। जब तक हम ये प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक संघर्ष चलता रहेगा। कभी भी हम सहज नहीं हो पाएंगे। जितना भी हम प्रयत्न करते जाते हैं, मन से भय जाता नहीं है ना, हमेशा मन में उथल पुथल बनी रहती है। आपने ईसीजी मशीन देखा है? टीवी होता है, बगल में मरीज लेटा है, उसका हार्ट बीट टीवी के ऊपर नीचे ऊपर चलता रहता है। इसी प्रकार संसारी व्यक्ति मरीज है, उसका मन ईसीजी मशीन की तरह ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ईसीजी मशीन। नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया ना पीछा नहीं छोड़ती। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य उस मन के ग्राफ के पीड़ादायक बिंदु हैं, और इन सब का स्रोत एक ही है, और वो क्या है? कामना। कामना मुख्य बिंदु है मन के ग्राफ में। देखिए, वेदांत में कामना के ऊपर बहुत गहराई से विचार किया गया है। थोड़ा ध्यान देना तो समझ में आएगा कि हम किसी चीज की कामना अपने आप को संतुष्ट और तृप्त करने के लिए करते हैं। इसका क्या अर्थ है कि जब तक कामना है हम संतुष्ट नहीं हुए, हम खाली है अंदर से। आई एम मिसिंग समथिंग, आई वांट समथिंग, आई वांट ना, पीछे में वो घूमता रहता है। देयर इज ए वांट ऑलवेज, और उस वांट को पूरा करके हम पूर्ण हो जाए। हम सोचते हैं हम पूर्ण होंगे इस वांट को, लेकिन ये बात समझनी होगी कि अगर हम पहले से पूर्ण नहीं है ना, तो कुछ करके कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो फिर हमें क्या करना होगा? कुछ करना नहीं है, बस समझ बदलनी है। अभी समझ ये ना, अज्ञान के कारण सब समस्या है, कामना भी उसी के कारण है। सत्य तो अभी भी है, अभी भी आप वही है, बस ज्ञान से समझ बदल कर देखनी है। क्या समझ लाना है? यही कि तात्विक दृष्टि से जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो ऐसा समझ लेता है ना, वही जीवन मुक्त है। अब देखो वाक्य नंबर 2 क्या है? ननु जीवन मुक्तः का यथा देहोहम पुरुषोहम ब्राह्मणोहम शूद्रोहम स्मृति दृढ़ निश्चय तथा ना हम ब्राह्मण ना शूद्रः ना पुरुषः किंतु असंग सच्चिदानंद स्वरूपः प्रकाश रूपः सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूप स्मृति दृढ़ निश्चय रूपो अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्तः। तो फिर भैया जीवन मुक्त कौन है? अब प्रश्न पूछ रहे हैं, उस शिष्य को थोड़ा और भी जिज्ञासा हो रहा है कि जीवन मुक्त कौन है। आचार्य इस वाक्य के अंत में बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान है, ऐसा ही व्यक्ति जीवन मुक्त है। वेदांत में अपरोक्ष शब्द का तकनीकी दृष्टि से प्रयोग होता है। आत्मज्ञान को दूसरे शब्दों में ना अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं। शास्त्रों में ज्ञान को 3 तरीकों में विभाजित किया गया। पहला, उस वस्तु का ज्ञान जिसके बारे में हम जानते हैं किंतु वो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि मंगल ग्रह में जीवन का कोई स्रोत नहीं है, वहाँ मनुष्य नहीं रह सकता, ऑक्सीजन नहीं है, किंतु हमने ये देखा है? नहीं देखा है, तो हमको इसका अप्रत्यक्ष ज्ञान है। संस्कृत में इसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। दूसरा ज्ञान उस वस्तु का है जो हमारे सामने है, हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जैसा कि हमारे सामने चेयर रखा है, लैपटॉप रखा है, हम इसको सीधे सीधे देखकर अनुभव कर लेते हैं, ऐसे ज्ञान को बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। इनडायरेक्ट डायरेक्ट, परोक्ष प्रत्यक्ष, दोनों ज्ञान हमको किसी वस्तु का ज्ञान कराते हैं। बस बात यह है कि एक वस्तु दूर है, मंगल ग्रह, आई डोंट नो, अनुभव में नहीं आता। दूसरा सीधे सीधे अनुभव में आता है, सामने रखा हुआ। आत्मज्ञान इन तीनों की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि आत्मज्ञान हमको अपने बारे में ज्ञान करा रहा है जो अनुभव की वस्तु नहीं है। आत्मा खुद अनुभव करता है और हम ही वो आत्मा है जो अनुभव करता है, अनुभव की वस्तु नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान को क्या बोलेंगे? अपरोक्ष। परोक्ष भी नहीं है और प्रत्यक्ष भी नहीं है। क्या है? अपरोक्ष। और ये ज्ञान उस जीवन मुक्त व्यक्ति को किस प्रकार से है?
दृढ़ निश्चय रूप है। उसको इस बात का पूरी तरह से निश्चय है कि उसका सचमुच का स्वरूप कैसा है। हाँ हाँ, ये है ही इतना सुंदर चीज़ ना कि बहुत मज़ा है इसमें, समझने में ही इतना मज़ा है। चलो, तो ये जो जीवन मुक्त व्यक्ति है उसको ये ज्ञान किस प्रकार से है? जीवन मुक्त व्यक्ति को तो बोलते हैं दृढ़ निश्चय रूप। उसको इस बात का पूरी तरह से निश्चय है कि उसका सचमुच का स्वरूप कैसा है, और वो क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। हम व्यष्टि विचार यानी चैप्टर 2 में पहले सच्चिदानंद की परिभाषा बहुत विस्तार से देख चुके हैं। एक बार संक्षेप से दोहराते थे। आत्मा का याद आया? आत्मा क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। उसके बाद सत्य क्या है? जो तीनों काल में रहे वही सत्य है। उसके तीनों काल में यहाँ कोई चीज़ नहीं रहती। देखना, एक ये जो जीवन शक्ति है उसके अलावा तीनों काल में कोई नहीं रहता। उसके बाद चित्त की परिभाषा देखी हमने, चेतनता के लक्षण संक्षेप में याद रखने के लिए हमने बनाया था। सनी निनिस, सर्वगता है, नित्य है, निर्विकल्प है, निर्विकार है, स्वतंत्र सत्ता है। और संक्षेप में हम दोहरा देते हैं, सर्वगता यानी ये जो चेतन सत्ता है ना, सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है, कोई ऐसा जगह नहीं मिलेगा नहीं। वो नित्य है, हमेशा रहे। शरीर के मृत्यु के बाद भी ये चेतनता जो आपके अंदर है वो रहता है। चेतनता अंदर बाहर सब जगह है, निर्विकल्प है यानी अद्वितीय है, निर्विकल्प है, इसका भाग नहीं हो सकता, ये एक ही है। निर्विकार है यानी हमारे शरीर से लेकर पूरी सृष्टि में परिवर्तन होता है, किंतु चेतनता में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये स्वतंत्र सत्ता है। चेतनता शरीर का भाग नहीं है, वो एक स्वतंत्र सत्ता है। यानी शरीर का भाग आपने देखा होगा, दाढ़ी उग रहा है, ये शरीर से उग रहा है ना, शरीर का भाग है। बाल उग रहा है, ये शरीर का भाग है, लेकिन चेतनता नहीं, ये स्वतंत्र सत्ता है। इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे विचार मन में चल सकते हैं। इसको याद रखेंगे तभी जाकर ना, ध्यान क्लास में जब हम बोलेंगे कि आप आत्मा हो तो तुरंत ये सारे आत्मा के लक्षण आपको स्मरण में आ जाना चाहिए। निर्विकार है, स्वतंत्र सत्ता है, शरीर जाने के बाद भी रहता है। इसलिए वेदांतिक ध्यान में देखो, हम नए लोगों को ना वहाँ ध्यान नहीं कराते, पहले थोड़ा सा वेदांत का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर ना उसको ये ध्यान में जो हम बता रहे हो समझ में आ जाएगा। अब निर्वाण अष्टकम में हम बोलेंगे, आप देखिए कि आप स्थूल शरीर नहीं हैं, निर्वाण अष्टकम का ध्यान करा रहे हैं। स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, किंतु आप सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। तो ऐसे समय में एक व्यक्ति जिसको वेदांत का सिद्धांत अच्छे प्रकार से पता नहीं है, वो अपने मन में ना कोई विचार नहीं ला पाएगा। उल्टा क्या होगा, वो अपने मन में कल्पना शुरू करेगा, आत्मा एक प्रकाश की तरह उसको देखने का प्रयत्न करेगा। ध्यान में हमको प्रकाश दिख रहा है, सामने अचानक लाइट आ गया, आत्मा दिख गया, आत्मा दिख गया। आत्मा दिखाई नहीं देगा, किसी भी तरीके से नहीं दिखाई देगा। कई लोग बोलते हैं, स्वामी जी हमको ना ध्यान में आत्मा का आवाज़ सुनाई दे रहा था, कोई बोलेगा प्रकाश दिखाई दे रहा था। अगर ऐसा हो रहा ना तो कोई आत्मा दिखाई नहीं दे रहा। आप किसी ENT डॉक्टर के पास अपने आँखों को दिखाइए, कानों को दिखाइए, आवाज़ आ रहा है आपको, कहीं कुछ गड़बड़ है। यहाँ आत्मा ना तो आपको सुनाई देगा ना दिखाई देगा। यहाँ आचार्य लोग बार बार बोलते हैं, आत्मा अनुभव की वस्तु नहीं है, 5 इंद्रियों से इसको अनुभव नहीं कर सकते। मुंडका उपनिषद बोलते हैं, यतदृशम अग्राह्यम, न इंद्रियों से जाना जा सकता है, न मन से जाना जा सकता है। अदृश्यम अग्राह्यम, यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम।
इसलिए थ्योरी यानी सिद्धांत पहले अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। इसलिए हम लोग ना इसको थ्योरी की तरह पढ़ाते हैं। अच्छी तरीके से एक एक चीज स्पष्ट होना चाहिए, किसी चीज में कोई संशय नहीं होना चाहिए, सबकी परिभाषा तक पता होना चाहिए, तभी हम ध्यान कर पाएंगे और उस आत्मा को समझ पाएंगे। नहीं तो कल्पना करते रहेंगे, कभी प्रकाश दिखेगा, कभी आवाज सुनाई देगा, इस तरह से आप सोचते रहेंगे कि हमको आत्मा मिल गया। और फिर आचार्य ये भी बोलते हैं कि हम जो ये आत्मा है ना वो असंग है, यानी जितने भी परिवर्तन है वो शरीर में होता है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। शरीर यहाँ कर्म करके उससे आसक्त और लिप्त होता है, किंतु आत्मा असंग रहता है। शरीर को चोट लग सकता है, खून निकलता है, गंदा हो सकता है, किंतु आत्मा इन शरीर के विकार से असंग है। असंग यानी शरीर में जो भी प्रभाव पड़ रहा होगा आत्मा में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद आचार्य बोलते आत्मा सर्व अंतर्यामी है, यानी आत्मा यहाँ सबके अंदर है। आत्मा सबके अंदर है बोलने से ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारे आत्मा है ना, उसके अंदर एक आत्मा, मेरे अंदर एक आत्मा, दूसरे के अंदर एक आत्मा। नहीं, आत्मा सिर्फ एक ही है, वो सब में ओत प्रोत है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जिस तरह से मोती धागे में पिरोया होता है, उसी धागे की तरह मैं जगत रूपी मोती में ओतप्रोत हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? अंतर्यामी हूँ, धागे की तरह सबके अंदर। एक ही धागा होता है ना, अलग एक मोती में अलग धागा, एक मोती में अलग धागा, एक मोती में, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। उसी तरह आत्मा एक ही है। मैं अंतर्यामी हूँ। आत्मा के लक्षण धागे से मिलते जुलते भी है। कैसे? देखिए, धागा अव्यक्त रहता है, दिखता नहीं। धागा सभी मोती के अंदर है, धागा सभी मोती को जोड़े हुए रखता है, धागा सभी मोती में व्याप्त है और फिर सभी से असंग भी है। इसके बाद आचार्य बोलते चिदाकाश रूप है, यानी आत्मा यानी मैं चिदाकाश रूप हूँ। सर्व अंतर्यामी समझ में आया? चिदाकाश रूप। वैसे अगर हम इसका सीधा सीधा अर्थ लेंगे ना तो इसका क्या अर्थ हुआ मालूम? चित्त का आकाश हो गया, यानी चेतना का आकाश। चेतना आकाश नहीं है, किंतु चेतना की तुलना आकाश से की गई। यहां तक कि जो आकाश है ना वो भी इस चेतनता के ऊपर निर्भर है, वो उससे ऊपर है। क्यों ये तुलना की गई? क्योंकि चेतनता के बहुत सारे गुण आकाश से मिलते हैं। कैसे? जैसे चेतना सर्वत्र व्याप्त है, आकाश भी देखिए हर जगह है, सर्वत्र व्याप्त है। दूसरा, चेतनता एक है, आकाश भी देखिए एक है। एकत्वम, व्यापकत्वम, एकत्वम। चेतना भी हिलता नहीं, आकाश भी देखिए हिलता नहीं। तो क्या हुआ? व्यापकत्वम, एकत्वम, अचलत्वम। और चौथा क्या है? आत्मा का भाग नहीं हो सकता, आकाश के भी भाग नहीं हो सकते। तो चौथा क्या हुआ? अखंडत्वम, अखंड है। जिस तरह से आकाश सबका आधार है, आत्मा भी सबका आधार है, आकाश का भी आधार है। सर्व आधारत्वम, पांचवा हो गया। छठा क्या है? सूक्ष्मत्वम, आकाश भी सूक्ष्म है। आकाश को आप छू सकते हैं ना? तो दिखता भी नहीं है लेकिन आकाश भी सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म है। सातवां, आत्मा भी असंग है, आकाश भी असंग है। देखिए, यहाँ मनुष्य इतना प्रदूषण फैलाते रहते हैं, किंतु आकाश प्रदूषित नहीं होता। तो हमारे शास्त्रों में ये तुलना करके ना अच्छी तरीके से बता दिया जाता है कि किस तरह से, देखो तुलना से ना हमको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में याद भी रहता है। हम आकाश को याद करेंगे तो हमको तुरंत उसके लक्षण याद आ जाएंगे, तुरंत याद आ जाएगा कि आत्मा भी ऐसे ही है। चलिए आज यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।